श्री भक्तमाल में श्री सुरसरानंद जी। एक समय पथ चलत वाक्य छल बरा सुपाई, देखा देखी शिष्य तिन्हू पाछे ते खाए। तिन पर स्वामी खींचे बमन करी बिन विश्वासी, तिन तैसे प्रत्यक्ष भूमि पर कीनी राशि। सुरसरी सुवर पुनि उदगले, पोहो पर रेणु तुलसी हरि। महिमा महाप्रसाद की सुरसरानंद सांची करी। श्री सुरसरानंद जी ने भगवान जी के महाप्रसाद की शास्त्रोक्त महिमा को सत्य करके दिखा दिया। एक बार मार्ग में चलते समय एक दुष्ट के वाक छल से दही बड़ा पा लिया। आपकी देखा देखी शिष्यों ने भी बाद में खूब पेट भर गया। खूब पेट भर पाया तब उन लोगों पर श्री स्वामी सुरसरानंद जी नाराज होकर के बोले कि तुम लोगों ने प्रसाद में बिना विश्वास के ही स्वाद बुद्धि से दही बड़ा खाया, अतः वमन करो। उन लोगों ने वमन करके जैसा का तैसा पृथ्वी पर प्रत्यक्ष बड़ों का ढेर लगा दिया। इसके बाद परम साधु श्री सुरसरी जी के पति ने वमन किया तो उनके उदर से हरी तुलसी फूल और रेणु निकली। प्रसाद बुद्धि से पानी से उड़द का बड़ा पोहू पर रेणु तुलसी हरी हो गया था। श्री सुरसरानंद जी से संबंधित विशेष विवरण इस प्रकार हैं। श्री सुरसरानंद जी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के शिष्य थे। आपका बचपन का नाम भायन कुमार था। आपका जन्म वैशाख कृष्ण पक्ष की नवी गुरुवार को लखनऊ के समीप परखम नामक ग्राम में हुआ था। आपके पिता का नाम पंडित सुरेश्वर जी शर्मा और माता का नाम श्रीमती देवी जी था। बचपन से ही आप में भक्ति के संस्कार विद्यमान थे। उपनयन संस्कार के समय जब इनको गायत्री मंत्र की दीक्षा दी गई तो उनके मन में इसके प्रति अद्भुत आकर्षण जाग उठ गया और उन्होंने उसी समय गायत्री पुरस्चरण का संकल्प ले लिया। माता भगवती की कृपा से आपका पुरस्चरण निर्विघ्न पूर्ण हो गया और उससे आपके हृदय में ऐसा वैराग्य भाव जागृत हुआ कि आपने घर छोड़ करके काशी के लिए प्रस्थान कर दिया। श्री रामानंदाचार्य चरित्र अमृत में श्री सुरसरानंद जी को देव ऋषि नारद का अवतार कहा गया है। कहते हैं कि आपके सभी शुभ संस्कारों के अवसर पर एक नारायण नाम के ब्राह्मण आया करते थे, जो अपने आप को इनका मामा बताया करते थे। वे उत्सव में सम्मिलित होने के बाद कहाँ से आते और कहाँ जाते थे ये किसी को ज्ञात नहीं होता था। काशी प्रस्थान के समय भी उन्होंने ही आपको श्री रामानंदाचार्य जी की शरण में जाने की प्रेरणा दी थी। काशी पहुंच करके आपने सेवक श्री रामानंदाचार्य जी महाराज से दीक्षा हेतु निवेदन किया और साथ ही अपने नारायण नामधारी तथा कथित मामा के विषय में भी जानकारी चाही। श्री स्वामी जी ने कहा कि धैर्य रखो, समय आने पर स्वयं ही रहस्य उद्घाटन हो जाएगा। दूसरे दिन सत्संग के समय श्री रामानंदाचार्य जी ने शंख ध्वनि की उस दिव्य ध्वनि के श्रवणरंध्रों में प्रवेश करते ही आप मूर्छित हो गए। उसी अवस्था में आपको अव्यक्त वाणी सुनाई दी कि नारद रूप में माया के वशीभूत होकर के तुम विवाह करना चाहते थे, परंतु मैंने तुम्हें विवाह नहीं करने दिया।
जिससे शुभित होकर के तुमने मुझे शाप दे दिया है, जिसे चितार्थ करने के लिए मैंने श्री राम अवतार धारण किया है। यद्यपि मेरे समझाने से तुम्हारी विवाह की इच्छा समाप्त हो गई, पर संस्कार रूप में मैं तुम्हारे मन में बनी रही, अतः इस जन्म में तुम्हारी ये इच्छा पूरी की जाएगी। अब आपको अपने स्वरूप का बोध हो चुका था, साथ ही नारायण की कृपा एवं नारायण नामधारी अपने मामा के रहस्य का भी उद्घाटन हो चुका था। आपके गांव में ही सुरसरी नाम की मात्र पितृहीना ब्राह्मण बालिका रहती थी। उसने मनसा अपने आप को आपके ही चरणों में समर्पित कर रखा था। जब उसे आपके काशी गमन का समाचार मिला तो वह भी काशी आ गई और उसने भी श्री स्वामी जी के चरणों में प्रणिपात करके परमार्थ की भिक्षा मांगी। श्री स्वामी जी ने उसे सौभाग्यवती भाव का आशीर्वाद दिया। फिर आप दोनों को दीक्षा दी और पूरे स्वरूप का बोध कराया। तत्पश्चात श्री स्वामी जी ने आप दोनों को परिणय सूत्र में निबद्ध कराया और भजन करने का आदेश दिया। आप दोनों श्री आचार्य चरण की आज्ञा और आशीर्वाद ले अपने गांव चले आए और वैदिक विधि से विवाह करके भगवत आराधन और भक्ति भाव में प्रवृत्त हो गए। सुश्री जी परम सती पतिव्रता नारी थी। पति के भाव को समझ करके उन्होंने भी वैराग्य पूर्वक संसारिकता को त्याग दिया और दोनों पति पत्नी ने भी गृह त्याग का वन को प्रस्थान किया। कुछ ही दिनों बाद श्री सुरसरी का महाप्रयाण हो गया और श्री सुरसरानंद जी पुनः आचार्य चरणों की सेवा में काशी आ गए। जिस समय आप आचार्य चरणों की सेवा करते हुए काशी वास कर रहे थे, उस समय दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर हिंदुओं पर कहर बरपा रहा था। श्री स्वामी जी की आज्ञा से हिंदू तीर्थों की रक्षा के लिए आपने दक्षिण भारत की यात्रा की और अपने सिद्धि बल से मलिक काफूर को स्थान में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहिब से उपदेश दिलाया कि हिंदू और मुसलमान दोनों का खुदा एक ही है, अतः तुम उपद्रव बंद करो और श्री सुरसरानंद जी जो कहें वही करो। अब मलिक काफूर की नींद काफूर हो चुकी थी। वह नंगे और पैर दौड़ता श्री सुरसरानंद जी के पास गया और उनके चरणों में पढ़ करके आपने अपराध के लिए क्षमा मांगने लगा। आपने उसे क्षमा करके उपदेश दिया, जिससे वह बहुत ही प्रभावित हुआ और सारे अत्याचार बंद कर दिए। इस प्रकार आपने दक्षिण भारत में अमन चैन की स्थापना की। जीवन के अंतिम काल में आप श्री अयोध्या जी चले आए और यहीं श्री सरयू पुलिन पर श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का दर्शन करते हुए दिव्य धाम साकेत को प्रस्थान कर गए। अगले प्रसंग में श्री सुरसुरी जी अति उदार दंपति त्यागी, गृह मन को गवने अचरज भयो, तहाँ एक संत सुन जिन्हों बिमने। बैठे होते एकांत आए असुरनी दुख दियो, सुमिरे सारंग पानी रूप नरहरि को कियो। सुरसरानंद की घरनी को सत राख्यो नरसिंह जहियो, महासती सत उपमा त्यों सत सुरसरी को रहियो। महासतियों जैसे श्री अरुंधति जी, श्री अनसुईया जी, श्री लोपामुद्रा जी, श्री पार्वती जी, श्री सीता जी, श्री सावित्री जी आदि ये स्थित्व के सदृश ही श्री सुरसरी जी का पातिव्रत्य भी प्रभु कृपा से अक्षुण्ण रहा। अत्यंत उदार दंपति
श्री सुरसरानंद जी एवं श्री सुरसरी जी वैराग्य पूर्वक गृह त्याग करके भगवत जन के लिए वन को प्रस्थान किए। वहाँ वन में एक दिन ये दोनों एकांत में बैठे हुए भगवान जी का भजन कर रहे थे। उसी समय दुष्ट मलेच्छों ने श्री सुरसरी जी का अपहरण करने के लिए अनेक प्रकार का उपद्रव किया। उस समय दंपति ने श्री शांगर पानी भगवान श्री राम जी का स्मरण किया। भक्त के स्मरण करते ही श्री राम जी ने श्री नरसिंह रूप धारण करके असुरों को मार डाला और श्री सुरसरानंद जी की पत्नी श्री सुरसरी जी का पातिव्रत्य बचा लिया। श्री सुरसरी जी से संबंधित विशेष विवरण इस प्रकार है। श्री सुरसरी जी स्वामी श्री रामानंदाचार्य की शिष्या और श्री सुरसरानंद जी की धर्म पत्नी थी। ये परम भक्तिमती एवं सती नारी थी। पति के चरणों में इनका दृढ़ प्रेम था। पति के बिना एक क्षण भी जीवन धारण करना इनके लिए असंभव था। एक बार की बात है, अपने पति के साथ ये वन में तप कर रही थी कि एक म्लेच्छ की दृष्टि इन पर पड़ गई। मैं इनके अनुपम सौंदर्य को देख करके काम उन्मत्त हो उठा तथा रात दिन इस अवसर की ताक में रहने लगा कि इनके पति कहीं चले जाएं। एक दिन सुरसरी के पति समिधा और पुष्प लेने के लिए वन में थोड़ी दूर निकल गए। म्लेच्छ ने अपने लिए सुअवसर देखा। वह दुष्ट पर लाभ करता हुआ सुरसरी के पास चला आया। म्लेच्छ को दूर से ही देख करके सुरसरी जी घबरा गई। उस समय उनकी बड़ी विचित्र दशा थी। उसका हृदय कांप रहा था और आंखों से आंसू बह रहे थे। अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए वह दयानिधान भगवान जी से मन ही मन कातर प्रार्थना करने लगी। म्लेच्छ निर्भीक होकर के सुरसरी के पास चला आया, पर सुरसरी को देखते ही वह उलट करके सिर पर पांव रख करके जोर से भागा। पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उसने सुरसरी के स्थान पर उसकी आंखों ने बैठी हुई सिंघनी को देखा था। उसे अपने ही प्राणों के लाले पड़े थे, जिन्हें अपने धर्म में पूरी निष्ठा तथा दृढ़ विश्वास है। समय पर भगवान उसकी रक्षा करते ही हैं और भगवान जी ने उनकी रक्षा की। ऐसी पतिव्रता और भगवता थी सुरसरी जी।